तो आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इससे पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो किए। आज हम लोग फाइनली करने वाले हैं जो लास्ट पोर्शन है, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सब हेडिंग दे दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर क्या क्या आता है उसको लिखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यार है ना, सबसे पहला इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीपी रेशियो। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीपी रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिख दो। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितना भी डायरेक्ट इनकम है माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग एंड पीएल हम लोग 11 में किए हैं ना, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता था? ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम रहता था ऐड किए, माइनस कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस था, तो क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। चलो अब आते हैं दूसरा, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका भी फॉर्मूला वैसे ही, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। सर अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? वही जैसे ट्रेडिंग में निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो उससे क्या निकल जाएगा मेरा? नेट प्रॉफिट। समझ में आया? जैसे ट्रेडिंग से क्या होता था, जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको पीएल में क्रेडिट करते थे, फिर पीएल का जितना भी डायरेक्ट इनकम था उसको ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ऐड करते थे और फिर माइनस कर देते थे पीएल में जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, तो क्या आ जाता था मेरा? नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। चलो अब तीसरा, ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? जब हम लोग देखो, ये तो एक होगा, तो इसको तो मिनिमम याद रखना होगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे करके ड्राइव होगा, क्या क्या इसमें आता है, ये सब हम जो तुम लोग को चार्ट भेजेंगे 4 पेज वाला, वो वाला बुक से, उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और जब अभी हम लोग आगे जब सम्स करेंगे ना, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, तो उसका फॉर्मेट में ही ऑपरेटिंग कॉस्ट का पूरा आइटम्स आ जाता है, तो वहाँ से भी याद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना तुमको मिनिमम याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। अब यहां भी देखो, ये सब फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। कैसे इजी है? कैसे इजी है? क्योंकि सब में देखो नेट सेल्स है नीचे में, और ऊपर में जो रेशियो निकाल रहे हैं वही है। जीपी रेशियो में जीपी बाई नेट सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई नेट सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। तो याद रखना, नीचे नेट सेल्स, ऊपर में जो रेशियो ढूंढ रहे हैं वो होगा इंटू 100।
समझ में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और भी बहुत सारा चीज़ आता है, बट तुमको यहीं तक याद रखने हैं। चलो अब कुछ इसको उतार लिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो है रेशियो निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं 2-3। अर्निंग पर शेयर ले, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स and preference dividend and preference divided by number of equity shares, number of equity shares। ठीक है ना? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये निकल गया अर्निंग पर शेयर। अब है प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अच्छा इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएस, ईपीएस निकालो अर्निंग पर शेयर, और इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। शॉर्ट में बोलते हैं पी रेशियो, पी रेशियो निकालो। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर, ऑफ एन इक्विटी शेयर या वन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ठीक है ना? इतना रेशियो आप लोग को याद रखना है, बट देख रहे हो रिपीटेड क्वेश्चंस किससे आ रहा है, ये सबसे उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है वही जो हम लोग ऑलरेडी किए। कभी कभार ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से और नेट प्रॉफिट रेशियो से भी आया है। तारो अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से एग्जाम में क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से एग्जाम में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आता है बस, और रिमेनिंग दो जो है वो उतना, ग्रॉस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट एकदम आता है एग्जाम में। तो ग्रॉस प्रॉफिट को एकदम सही से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो इसको एकदम सही से करना होगा। चलो हम लोग अब सम्स की तरफ बढ़ते हैं। ईयर क्वेश्चन में देख रहे हैं दो, पेज नंबर 420 2018। मिला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर में।
ये है बीकॉम 2000, बीकॉम बोल रहे, एचएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, बोला है टोटल सेल्स 9 लाख, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तुमको क्या निकालने बोला है? जीपी रेशियो है ना, डेब्ट टू इक्विटी है, डेटर्स टर्नओवर तो ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए है ना। तो जीपी रेशियो निकालने बोला है, एचएस 2018 का क्वेश्चन है, एचएस 2000 जीपी बाई सेल्स इनटू जीपी कितना दिया हुआ है, नेट सेल्स, जीपी 1,80,000 डायरेक्ट दे दिया इनटू 100 बाई नेट सेल्स। अब नेट सेल्स कैसे निकलता है बोलो तो, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स है 9 लाख, सेल्स रिटर्न है 1 लाख, तो नेट सेल्स निकलेगा 9 लाख माइनस 1 लाख, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 कितना आ रहा बोलो, 18 बाय 8 इंटू 100, 18 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, कितना 225%, ठीक है 225%, ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सब में ना ज़्यादा उतना झमेला नहीं है। अब देखो आते हैं 2016 में, 2016 का क्वेश्चन है, एचएस 2016। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है टोटल सेल्स, कैश सेल्स, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तुमको बोला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और जीपी रेशियो निकाल। तो भाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम लोग ऑलरेडी 2016 का निकाल चुके हैं, अभी क्या निकालेंगे, जीपी रेशियो डायरेक्ट। कहाँ 4 0 मिस्टेक चेक करो, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया तब। 18 लाख ही है, 18 लाख है, 1,80,000 है जीपी, देखो तो फिर से चेक करो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो देखो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 कितना है 22.5%। ये 18 लाख नहीं होगा, 1,80,000 है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं 2016। एचएस 2016 में सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आया है, एचएस 2016 में भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी बाई नेट सेल्स इंटू 100। जीपी रेशियो क्या होगा, जीपी बाई नेट सेल्स इंटू जीपी। देखो क्वेश्चन में तुमको दिया है 52,000 और नेट सेल्स कैसे निकलेगा, यहाँ जो टोटल सेल्स है वही हो जाएगा नेट सेल्स, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स, तो 52,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 इंटू 100 कितना हो रहा है 52 डिवाइडेड बाय 260, 20%, ठीक है ना।
तो ये 2 क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम लोग का ईयर में आया है। ठीक है, अब देखो और भी बाकी रेशियो है, उसका क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस किससे किससे आएगा, अब ध्यान से समझ लो। एग्जाम में क्वेश्चन करेंट रेशियो से आएगा। करेंट रेशियो में करेंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया। ठीक है, टिक कर लो, ये सब जो है इंपॉर्टेंट रेशियो है, मतलब ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत सारा, बट सबसे क्वेश्चन थोड़ी आता है। किससे किससे आता है? करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है ना? तो इतना से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। बाकी जो रिमेनिंग हो गया तो वो सब लिखवाए क्यों? इन केस अगर मान लो लक खराब रहा वहाँ से आए तो फॉर्मूला याद रहेगा तो बंद तो जाएगा। समझ में आए बात? बट जनरली WB में देखो उतना वैराइटीज़ नहीं रहता है क्वेश्चन का। उन लोग एक फिक्स पैटर्न से ही क्वेश्चन सेट कर करके देता है। बहुत सारा वैराइटीज़ मतलब सब कुछ नहीं डाल देता, मतलब उन लोग सिलेबस में है बट एक फिक्स पैटर्न से ही क्वेश्चन तुम लोगों को देता है सॉल्व करने के लिए। तो जो फिक्स पैटर्न से दे रहा है बस उतना अपना हम लोगों को करना है। ठीक है ना? तो कोई डाउट यहाँ से यहाँ तक? ठीक है ना? तो अब देखो हम पूरा इसलिए भी नहीं करवाए, रीज़न ये है कि कम करवाए हैं, कम याद रखना है, कम रिवाइज करना है, उसी से एग्जाम में आएगा। ठीक है? तो रेशियो से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 4 मार्क्स का सम्स आएगा, 2-2 मार्क्स का 2 रेशियो। बहुत घुमा फिरा के नहीं देता है। कॉपी में या जितना भी क्लासेस हम लोग रिकॉर्ड किया, अगर कोई सब क्लास को देख ले रहा है और समझ जा रहा है, वो रेशियो एनालिसिस का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा बना के आएगा वो। अगर उसका लक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहा है, उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया, नॉर्मली जो दे रहा है वो बनाकर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, रिमेनिंग जो 2 चैप्टर बच गया है, जो कि है एक है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब टफ तो नहीं है, मतलब लेंदी है, थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंगे। और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज तो इजी है, वो एग्जाम में जनरली नहीं आता है। 1 साल सिर्फ आया है जिस साल रेशियो को छोड़ के कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का क्वेश्चन दे दिया था, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। इनकेस मान लो रेशियो नहीं आके वही दे दिया। ठीक है, तो वो 2 चैप्टर करने के बाद हम लोग का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।